एसआईआर और बीएलओ की मौत पर अखिलेश ने उठाए सवाल। एसआईआर के जरिए आरक्षण छीनने की कोशिश। अखिलेश द्वारा कहा गया है कि एसआईआर के जरिए आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर से लोगों की पहचान छीनने की कोशिश हो रही है। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया, अखिलेश यादव द्वारा कहा गया है। साथ ही कहा है उन्होंने कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जनता सब समझ रही है। कई बीएलओ को अभी तक प्रशिक्षण भी नहीं मिला है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि एसआईआर की समय सीमा 3 महीने बढ़ाई जानी चाहिए। आपको बताएं, जहां बिहार चुनाव से पहले और बाद में भी देश की राजनीति में एसआईआर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी और चुनाव आयुक्त पर लगातार हमला कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एसआईआर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार और एनडीए को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, जहां समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि एसआईआर से उनका निशान पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी, उनका निशाना है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहां पर झूठा प्रचार किया जा रहा है कि घुसपैठिए आ गए हैं, बाहर के लोग आ गए हैं। ऐसे बीजेपी वाले वोट को काटने के लिए बंगाल में एसआईआर करा रहे हैं। सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी बटा नहीं बटा। जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं। और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था, उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना